कबीर जी के दोहे अर्थ सहित। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए। हीरा जन्म मोल था, कूड़ी बदले जाए कबीरा, कूड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं, रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जन्म को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, थामे दो न समाहि कबीरा, थामे दो न समाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ था। जब अहंकार मेरा अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम स्वतः ही नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ। प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता। प्रेम की गली बहुत ही संकरी है, पतली है। उसमें केवल एक ही समा सकता है, या तो अहम या तो परम परमात्मा। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। पढ़े गुण सीखे सुने, मिटी न संशय सूल। कह कबीर का सो कहूँ, ये ही दुख का मूल कबीरा, ये ही दुख का मूल। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, गुना, सुना, सीखा, पर फिर भी मन में गड़ा संशय का कांटा निकल न सका। कबीरदास जी कहते हैं कि किसे समझाऊं, कैसे कहूं कि यही सब तो सब दुखों की जड़ है। ऐसे पठन मनन से क्या लाभ, जो मन का संशय ही न मिटा सके। कबीर हमारा को नहीं, हम काहू के नाही। पार पहुँचे नाव जो, मिल के बिछुरी जाहि कबीरा, मिल के बिछुरी जाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में ना कोई हमारा अपना है और ना ही हम किसी के सगे हैं। जैसे नाव के नदी पर पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। सभी सांसारिक संबंध इसी संसार में छूट जाने हैं। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पावन तर होय। कब हूड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय कबीरा, पीर घनेरी होय। कबीरदास जी कहते हैं कि पाँवों के नीचे आने वाले छोटे से तिनके की निंदा भी कभी मत करो, क्योंकि यदि वह उड़कर आपकी आँख में आ गिरे तो असहनीय पीड़ा देता है। इसी प्रकार किसी भी प्राणी की निंदा व उपहास मत करो, क्योंकि अपना समय आने पर वही प्राणी आपको असहनीय पीड़ा दे सकता है। हाड जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। कौतुक हारा भी जले, कासों करूं पुकार कबीरा, कासों करूं पुकार। कबीरदास जी कहते हैं, दाह संस्कार में हमारे शरीर की हड्डियां जलती हैं। उन्हें जलाने वाली लकड़ी भी जल जाती है और उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल ही जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सब का अंत यही है तो अपनी पुकार किसे करूं, किससे गुहार लगाऊं, विनती या कोई आग्रह करूं। यहाँ तो सभी एक नियति से बंधे हुए हैं।
सभी का अंत पहले से ही सुनिश्चित है।